कम आज हम चलता टीवी के साथ इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं अलाइंट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ उसके अंदर। और ये कॉलेज इस वक्त कायद-ए-आज़म टाउन जो कि टाउनशिप का एरिया कहलाता है, एक बहुत ही इंडस्ट्रियल स्टेट जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इस वक्त फार्मेसी स्टूडेंट्स की जो फार्मेसी कंप्लीट करते हैं बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। और जहाँ पे इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो इसी की बेस पे ये लोकेशन एक प्राइम लोकेशन है। और आज हम को विज़िट करने के लिए आए हुए हैं अमेरिका से ख़ास तौर पे। और हमारे साथ इस वक्त जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं डॉक्टर फरहान साहब, वो मौजूद हैं। खुद भी फार्मेसी की हुई है, उन्होंने बी फार्मेसी की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा डॉक्टरेट एंड पोस्ट डॉक्टरेट भी इन्होंने किया हुआ। हम इनसे बात करते हैं कि थोड़ा सा हमें इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएं कि ये इंस्टीट्यूशन कब बना और ये इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से कैसे डिफरेंस है। जी फरहान साहब, सबसे पहले डॉक्टर फरहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी आप थोड़ा सा बताइएगा अलाइंट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के बारे में। जी, अलाइंड कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ जो है ये अ, अगस्त 2024 में हमने ये कॉलेज जो है वो स्टार्ट किया। और जो इस इदारे को बनाने का मकसद था वो ये था कि जो फार्मेसी और एलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने प्रोफेशंस हैं उन सारों को एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक उस अम्ब्रेला के अंदर लेके आया जाए कि जहाँ पे उनको स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन और वो सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल की हैं। क्योंकि हमारे जो दोनों जो कंपनी है और सारा जो बेसिक इंसेस्टर्स हैं वो सारे के सारे अमेरिका के अंदर है। सो आइडिया ये था कि जो चीज़ें जो फैसिलिटीज़ यूएसए के अंदर स्टूडेंट्स को मिलती हैं हम वो सारी की सारी पाकिस्तान के बच्चों को जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो एजुकेशन वो लेवल ऑफ जो स्किल्स कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे बैठ के उनको दें। तो फिर हमने ये इदारा स्टार्ट किया और इसके अंदर वो सारे प्रोग्राम्स जो बच्चे जिनका एमबीबीएस में दाखिला नहीं होता सो उनके लिए जो भी ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारी की सारी हम उनको एक इदारे के अंदर लेकर आए। सो उसमें फार्मेसी 5 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम, फिर नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स और कंप्यूटर साइंसेज। ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमने इस इदारे में स्टार्ट किए हैं और वो सारे के सारे प्रोग्राम हैं जिसमें एफएससी प्री मेडिकल का बच्चा जो है वो दाखिला ले सकता है और अपना एक बेहतरीन करियर जो है वो परसू कर सकता है। सो इस मकसद के साथ ये इदारा जब हमने बनाया तो फिर हमने बेहतरीन फैकल्टी का इंतखाब किया। सो जितनी भी अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे फैकल्टी सारे डिसिप्लिन में है, टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटीज़ के साथ साथ हर बंदा पीएचडी है और एटलीस्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जितनी भी फैकल्टी मेरे पास है। तो हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी और उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है और पाकिस्तान के भी टॉप के इदारों के अंदर पढ़ाने का उनका एक्सपीरियंस है। तो कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनका तकरीबन 30-30 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो हमने हर लिहाज से वो चीज़ें यहाँ पे पहले लेकर आए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और फैसिलिटीज़ वो सारी स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन की ताकि बच्चे यहाँ पे आए। अभी हमने पहला बैच इंशाल्लाह अप्रूवल्स हमारे सारे हो गए, काउंसिल्स की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी हो गई। तो अब हम इंशाल्लाह वो चीज़ें बच्चों के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं कि वो आएँ हमारे पास और पूरा फिर उनको हमने यूएस का कैरियर पाथवे जो सबसे बड़ी एक हमारी यूनिकनेस है कि हम बच्चे को 5 साल के अंदर जो यूएस का एफपीजी का एग्ज़ाम है फार्मेसी वालों के लिए उसकी तैयारी साथ कराएंगे। टॉफल आइट्स और जो कंप्यूटर बेस्ड उनका टॉफल आईपीटी है उसकी तैयारी करवाएंगे क्योंकि हमारी यूएस की पूरी टीम है यहाँ पे जो ऑनलाइन यहाँ पे बच्चों को गाइड भी करेगी। तो बच्चा जब वो सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट के लिए नहीं वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार होगा यहाँ से। और फिर उसके साथ हमने यहाँ पे अपनी कम्युनिटी फार्मेसी चेन सेटअप स्टार्ट किया। पहली ब्रांच हमने स्टार्ट कर ली है वो इत्तेफाक हॉस्पिटल के साथ है। तो कॉलेज जो है वो बच्चों के लिए जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो एक्सपीरियंसेस के लिए है वो भी हम सारी चीज़ें उनके साथ साथ लेके चल रहे हैं। हॉस्पिटल्स हमने साथ एंगेज किए ताकि हम बच्चे को पहले साल से ही जो है ना वो जो जो प्रोफेशन उसके आगे निकल सकते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोफेशन हैं हर नर्सिंग में फार्मेसी में डीपीटी में। तो उनकी ट्रेनिंग साथ ही स्टार्ट होगी। ये नहीं कि हम बच्चे को सिर्फ क्लासरूम एनवायरनमेंट तक महदूद रखेंगे, हम उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स के साथ लेके चलेंगे ताकि वो नॉलेज और स्किल वो दोनों साथ साथ लेके चल सकें। तो बहुत अच्छी चीज़ें हमने प्लान की हुई हैं और इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि हम जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं जो इदारा खोला है तो हम उस मकसद में इंशाल्लाह कामयाब हों। हमने देखा है कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशन तो बहुत ज़्यादा खुल गए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर।
लेकिन आपने जो इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है, उसके अंदर फार्मासिस्ट को मल्टी डिसिप्लिन डिफरेंट स्टडीज़ की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि हमने दूसरी अमेरिका के यूनिवर्सिटियों के अंदर भी देखी हैं कि ड्यूल प्रोग्राम भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं, तो आप उनको सारी ऑप्शंस देते हैं कि जी, इस वक्त ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अभी आपने बात की नर्सिंग की, उसके अलावा आपने बात की कंप्यूटर साइंसेज की, उसके अलावा आपने बात की फिजियोथेरेपी की, जिसकी ऑलरेडी सारी जितनी भी फील्ड हैं फार्मेसी की भी, और दुनिया के अंदर उसकी ऑलरेडी डिमांड्स है। तो ये सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने में आपको जो रिसोर्सेज हैं वो सारे आपके पास हैं। बिल्कुल है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमने हर डिसिप्लिन के लिए जो फैकल्टी, सबसे बड़ी चीज़ है फैकल्टी उस डिसिप्लिन को पढ़ाने के लिए। तो हर डिसिप्लिन के स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स और जो फैकल्टी है, पीएचडीज हैं सारे हमारे पास, फार्मेसी के अंदर भी, नर्सिंग के अंदर भी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है काउंसिल्स की कि एमएसएन होनी चाहिए, जो उनकी मैक्सिमम डिग्री है। तो हमारे पास एमएसएन, और जो मैडम हमारी प्रिंसिपल है उनका कोई 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो सीजन प्रोफेशनल है। फिर इसी तरह जो बाकी उनकी फैकल्टी है वो भी एटलीस्ट 15-15 साल का जिनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो जिस बंदे ने फील्ड में काम किया, जब वो पढ़ाएगा आपको, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके लेक्चर के अंदर उसका एक्सपीरियंस बोल रहा होगा, और वही एक्सपीरियंस वो बच्चे में जब ट्रांसफ़र कर रहा होगा, तो उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें डिफरेंस होंगी जो मार्केट में बाकियों के पास नहीं है उस तरह से। इसी तरह कंप्यूटर साइंस है। फिर इसी तरह से जो हमने हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश और इस्लामियात और पाक स्टडीज़, तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको लोग यूजुअली फोकस नहीं करते। सो हमने उसके अंदर भी पाकिस्तान का जो बेस्ट नेम है डॉक्टर सुहेल उमर है, वर्ल्ड रेनाउंड जो है वो बंदे हैं। उनका मेरा ख्याल है वो 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंग्लिश और लिटरेचर और उर्दू अदब और सूफीज़म और इन चीज़ों पे। सो हमने उनको अपने साथ इंगेज किया, सो वो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं। सो ये सब्जेक्ट्स इस तरह के लोग पढ़ाएंगे, तो जब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बच्चे को किस लेवल का जो है ना वो इंटेलेक्चुअल बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमने हर लिहाज से वो सारी तैयारियां की हैं कि हम बच्चे को उसके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे इंशाल्लाह, और उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि उसको खुद फील होगा कि वाकई वो एक अलग इंस्टीट्यूट में जो है वो बैठा हुआ है, और उसकी जो ग्रोथ है वो एक डिफरेंट वे पे हो रही है, जो उसको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करेगी फ्रॉम डे वन इंशाल्लाह। जी तो जो फार्मासिस्ट जहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो जब आप फार्मासिस्ट के तौर पे स्टडी करते हैं, तो लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग होती है। लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि आगे क्या बनेगा, मार्केट कैसी है, किस तरह की है, कोई उनकी ट्रेनिंग, उनकी कोचिंग प्रॉपर होती नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, इसको बैक एंड पे प्रोफेशनल जो फार्मासिस्ट हैं अमेरिका में, वो भी टीम देख रही है, बिल्कुल, और जहाँ की भी जो टीम है वो हाईली क्वालिफाइड है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी दुनिया के अंदर मार्केट है वो अमेरिका है, बिल्कुल है। और अमेरिका के अंदर जो भी पाकिस्तान से अगर देखा जाए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट अमेरिका गए हुए हैं और अभी भी जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंसेज हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरीके से वो अमेरिका के लिए क्वालिफ़ाई करें। तो आपने जो पहले बताया कि जो आपकी कोशिश है कि, बल्कि आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे कि ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जाए कि लोगों को इंटरनेशनल मार्केट, ख़ास तौर पे अमेरिका के बारे में, कि वहाँ पे आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। कि अगर डे 1 से आप प्रिपेयर करेंगे तो उनको एक पाथ मिलेगा, क्लियर पाथ मिलेगा, जिससे उनको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आसानी होगी, क्योंकि गूगल पे और इंटरनेशनल आए दिन इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, जी, जिससे उन डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, तो उससे आपको स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए अभी तो जो आपने बात की उसमें हम पहला बैच अभी हमने लिया, और हमारे ज़हन में अभी से ना ये चीज़ हमने बच्चों के साथ भी ये कमिटमेंट भी किया, और इस चीज़ पे हम खुद पूरी टीम जो है ना वो क्लैरिटी के साथ है कि जो हमारी यूएस की टीम है वहाँ पे हमारे पास भी 100+ फार्मासिस्ट हैं जो कम्युनिटी फार्मेसीज़ में हमारे ही अपने बिजनेसेस के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी उनको इंगेज किया हुआ है कि वो इनकी तैयारी डे वन से वो करेंगे। हमने 3 चीज़ें ऐसे में प्लान की हैं बच्चों के लिए, और 3 ही टेस्ट हैं यूएस के अंदर, एक एफपीजी है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, और तीसरा स्टेट लॉ का टेस्ट है जो वहाँ पे बच्चों ने देना होता है। तो जो करिकुलम है हम उसके अंदर तो अपनी फैकल्टी को वहाँ से इंगेज करेंगे जो इनको डे वन से एफपीजी की जो तैयारी है
जहाँ पे भी हमें समर में ब्रेक्स मिलेंगी, सेमेस्टर ब्रेक्स आएंगी, उसमें हम साथ साथ उसको कवर करेंगे। फिर हमने एक जो है वो इंग्लिश के लिए डॉक्टर आसिफ साहब हैं, एक बड़ा फेमस नाम है पाकिस्तान में। वो एक यूनिक मॉडल लेकर आए हैं TLO बेस्ड, जो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड लैंग्वेज प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं कि हम उसमें इंग्लिश फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स के नाम से एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। और वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है जो हम बच्चों को डे वन से हम उसके अंदर इंगेज करेंगे। और वो कंप्यूटर बेस्ड जो प्रोग्राम है वो उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है एज नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज, वो उसके अंदर उनको प्रिपेयर करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ 4 years जब वो डिग्री कंप्लीट कर रहे होंगे तो वो इंशाल्लाह टॉफल और आइट्स अगर वो देंगे तो वो 7+ बैंड के लिए रेडी होंगे। तो वो हम उनके टेस्ट और उनकी प्रिपरेशन थ्रू सॉफ्टवेयर और प्रॉपर एक डिज़ाइनिंग के साथ वो हम उसके ऊपर लेके चल रहे होंगे। तो इसलिए हमने अभी से ये चीज़ें जो है ना वो तैयार कर ली हुई हैं, ताकि हमारा बच्चा जो है ना वो उसको पता हो कि उसने कहाँ पे जाना है और हमें पता हो कि हमने उसको किस लेवल तक लेके जाना है। तो हम इस चीज़ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ना वो चीज़ें डिज़ाइन कर चुके हैं। जी, उसके अलावा भी आप जो करवा रहे हैं नर्सिंग, और उसमें भी मेरा ख्याल आपकी फर्स्ट क्लास है। जी, पहला बैच इंशाल्लाह इस तो साल। ये जो किस यूनिवर्सिटी के साथ नर्सिंग, एफिलिएशन हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ सारे है। प्रोग्राम जितने भी? सारे प्रोग्राम इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ हैं और काउंसिल्स के सारे अप्रूवल्स के साथ हैं। और क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान की जो फेमस यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में, जो QS रैंकिंग के अंदर भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है पिछले 4-5 सालों में, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक बड़ा नाम है और बड़ी एक उनकी अच्छी रिप्यूट है एकेडमिया के अंदर, रिसर्च के अंदर। तो इसलिए तो फिर हम अमेरिका के अंदर ख़ासतौर पर हम भी उधर रहते हैं, तो हमने देखा है वहाँ पे नर्सिंग की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो इजी कर रहे हैं प्रोसेस, जी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नर्सेज वहाँ पे आएँ। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नर्सिंग जो आ रही हैं वो या तो फ़िलिपीन से आ रही हैं या इंडिया से आ रही हैं। तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे नर्सिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, नर्सिंग फ़ील्ड के अंदर। और हमने देखा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नर्सिंग फील्ड के अंदर से लोग अमेरिका जा रहे हों। तो क्या आपने इसी को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल, आपकी बात सही है। हमने नर्सिंग काउंसिल के साथ बैठ के, देखिए जो रेगुलेटर है पाकिस्तान के जी, अंदर जी, वो नर्सिंग काउंसिल है। जी। तो हमने काउंसिल्स के साथ बैठ के प्रॉपर चीज़ें डिज़ाइन की हैं। हुँ, हुँ। अभी जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी नर्सिंग काउंसिल के साथ, तो US के लिए पियर्सन वाले एक टेस्ट वो लेते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सेंटर बना दिए, यहाँ पे वो टेस्ट अब कंडक्ट करते हैं जी। ताकि हुँ, इनको बाहर जाके टेस्ट ना देना पड़े नर्सेज़ को। हुँ। तो हमने उनके साथ चीज़ें अलाइन कर ली हैं कि हम वो जो पियर्सन का जो टेस्ट है उसकी तैयारी का सेंटर भी वो यहाँ क्या पे कहते हैं बनाएँ। उसको, नेकलेस? जी, जी। तो उसकी तैयारी का जो है ना वो सेंटर भी हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो वो कुछ आपके इस नर्सेज़ जगह इसी पे? बिल्डिंग के इसी अंदर, बिल्डिंग के अंदर? तो वो विदिन फ्यू मंथ्स जो है ना वो सेंटर एस्टेब्लिश हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो हमारे अपने बच्चे भी और बाकी नर्सेज़ भी, हम उनको यहाँ पे, हमारी क्योंकि फैकल्टी बड़ी एक्सपीरियंस है जी। और फैसिलिटीज़ हमारे पास बहुत अच्छी हैं। हुँ, तो काउंसिल ने हमें खुद ऑफ़र किया कि जी आप सेंटर बनाएँ, हुँ, ताकि जो बच्चे जाना चाहते हैं, हुँ। टेस्ट देना चाहते हैं, आप उनकी तैयारी कराएँ, उसमें जो सपोर्ट चाहिए वो नर्सिंग काउंसिल भी हमें उसमें गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी, ताकि हम बच्चों की अच्छी तैयारी कराएँ। उनको एकेडमिक्स में तो हम इंशाल्लाह अपने कॉलेज में करेंगे, स्किल्स भी हम उनको देंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कुछ 700 बेड के हॉस्पिटल एंगेज हैं, ताकि हम बच्चों को प्रैक्टिकली वहाँ पे सारी चीज़ें सिखाएँ। सो हमने वो उस तरह से नहीं किया कि जी एकेडेमिया में हम उनको बहुत अच्छा एक्सेल हुँ, कराएंगे, हुँ। लेकिन प्रैक्टिकली और स्किल्स के अंदर वो मार खा जाए कहीं पे भी जाए। सो इंशाल्लाह हमारा बच्चा जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स कवर करेगा और हम उसकी तैयारी कराएंगे, ताकि जब वो PSN और बाकी भी किसी दुनिया में मुल्क में जाए, वो टेस्ट पे जाए, तो वो उसको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हमने ज़हन में रख के अपनी चीज़ें जो है ना वो अलाइन की हुई, और इंशाल्लाह अलाइन का जो बच्चा है वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा मार्केट में जब वो जाएगा। तो इसके अलावा जो फ़िज़ियोथेरेपी आपका प्रोग्राम है, उसमें भी ये आपकी क्लास शुरू हो चुकी है या अभी वो उसके इस साल पहली इनटेक हम उसमें लेंगे। उसमें पहले इनटेक लेंगे? जी। तो फ़िज़ियोथेरेपी के लिए कितने साल का कोर्स है? और फिजियोथेरेपी 5 years का कोर्स है और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। और अगेन उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी हॉस्पिटल्स के जी। अंदर और रिहेबिलिटेशन साइंसेज जहाँ पे भी हैं, तो डॉक्टर के साथ वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजियोथेरापिस्ट, और बाहर भी अच्छी खासी उनकी जो है वो डिमांड है। तो हमने दोनों एस्पेक्ट्स, हमने सारे डिसिप्लिन्स के अंदर ना, क्योंकि जो US की टीम हमारी बैठी हुई है, वो बैठी ही हमें गाइड करने के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज क्योंकि के वहाँ जितने पे तो प्रोफेशन हैं। हर साल बाद एक लिस्ट बनती है जिसके अंदर टॉप प्रोफेशंस, उनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो जो इस वजह से भी आप जो है ना वो खुशनसीब हैं कि वहाँ पे बैठी टीम की नज़र है जी कि इस बिल्कुल। वक्त जो है ना कौन से फील्ड
वो जो है ना ऊपर जा रहे हैं और कौन से फील्ड जो है वो नीचे जा रहे हैं। हेल्थ केयर तो हमेशा से ऊपर रहता ही रहता है, लेकिन ऐसे हेल्थ केयर के अंदर भी इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं, इतने ज़्यादा उसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं कि उनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने न्यूट्रिशन की भी बात की, जी आपने कोई बिल्कुल। न्यूट्रिशन का भी प्रोग्राम शुरू जी किया? बिल्कुल, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स कुछ हुँ, 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, वो भी हमने स्टार्ट किया है। हुँ, सो आपकी बात सही है कि हुँ, हम पाकिस्तान के अंदर हमारी जो यूनिकनेस है जी, जी। सारे इदारों से, वो यही है कि हुँ, हमारी यूएस की जो टीम बैठी हुई है हुँ, वो कोई 100 प्लस प्रोफेशनल्स हैं जो हुँ, वहाँ पे बैठे हुए हैं, हुँ, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है बच्चों के साथ भी। हुँ, मतलब बच्चा चाहे तो यहाँ से बैठ के हम उसको ऑनलाइन रिमोटली जो हमारी फार्मेसीज हैं हम उसको उसका टूर करा सकते हैं, वहाँ पे हुँ, डीलिंग कैसे हो रही है, वहाँ पे फार्मेसी कैसे कैसे काम कर रहा है, वहाँ पे कस्टमर हैंडलिंग कैसे हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे हो रही है। तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ से बैठ के वो सारी चीज़ें लाइव दिखा सकते हैं, बच्चा इंटरेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमारे पास ये एक यूनिकनेस भी है और एज भी है कि हमारा बच्चा 5 इयर्स में वो सारी चीज़ें सीख लेगा इंशाल्लाह यहाँ पे बैठ के, जो बाकी लोग वहाँ पे जाके फिर स्ट्रगल शुरू करते हैं। तो हम उसको उन 5 सालों में वो सारी जो स्ट्रगल वाली फेज़ है ना उसकी, वो काफ़ी हद तक वो उसकी कवर करा चुके होंगे ताकि वो इस कॉन्फिडेंस से जाए कि उसने जाके जॉब स्टार्ट करनी है वहाँ। तो इसके अलावा आपने एक प्रोग्राम जो शुरू किया हुआ है कंप्यूटर साइंस का, वो भी शुरू हो चुका है तो वो इस साल से, इस वो साल पहली से? इनटेक इंशाल्लाह हम फॉल 25 में लेंगे कंप्यूटर साइंस की। तो उसके अंदर क्या आप बैचलर करवाएँगे, मास्टर करवाएँगे? अभी तो बैचलर प्रोग्राम है जी, जी। कंप्यूटर साइंस के अंदर, और 2 इयर्स एडीपी प्रोग्राम्स हैं एडी आईटी के अंदर हुँ, और कंप्यूटर साइंस के अंदर। और उसके अंदर भी हम जिस एस्पेक्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी इसी जी। बिल्डिंग के अंदर हमने एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है। हुँ, हुँ। तो हम चाह ये रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए कि जब वो डिग्री लेके निकले तो फिर हम उसको यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर हाउस, या फिर हम यूएस के लिए जो आउटसोर्स कर रहे हैं चीज़ें, तो बच्चे को यहाँ पे बैठ के जो है ना वो यूएस वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वो जॉब पे हो या वो स्टडी के अंदर बैठा हो। अ, क्योंकि इस वक़्त जो ट्रेंड चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अगर आपको अमेरिका जाने के चांसेस नहीं भी मिलते, तो पाकिस्तान के अंदर रह कर भी लोग बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, डॉलर्स में पैसा कमा बिल्कुल रहे हैं, सही। लेकिन उनको कोचिंग अवेलेबल नहीं है, उनको ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ बहुत क्वालिटी का सॉफ्टवेयर पैदा कर रहे हैं, उनके ऑफ़िस रात को खुले रहते हैं, इधर पाकिस्तान के अंदर, और वो टीम के साथ वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बहुत कम काम हो रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान में इस मैं सिलसिले में। इसमें आपको एक चीज़ ये ऐड कर दूँ कि हमारा जो यूएस वाली एजेंट फार्मा है और जो हुँ, दूसरी 2 कंपनीज़ हैं, उनके ऑफिसेज़ इस बिल्डिंग के अंदर भी हमने किए हैं। तो रात 6 से सुबह 2 बजे तक जो है ना वो यूएस टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ 30-40 लोग काम कर रहे होते हैं, जो हमें हमारी जो कंपनी के अंदर फार्मेसी बिलिंग है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें 14 बंदों की टीम है, जिस उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डाटा साइंस के लोग हैं, और बड़ी बेहतरीन टीम है। वो यहाँ से बैठ के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लिए यूएस के, और वो पूरा काम कर रहे हैं। और इसी तरह से जो तीसरी टीम है हमारी, वो फाइनेंसेस और बहुत सारी चीज़ें और देख रही है जो यूएस का हमारा बिजनेस है। तो बच्चे को यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर यूएस इन केस नहीं जा सकता तो वो सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे बैठ के इस बिल्डिंग के अंदर वो ले सकता है। अभी हमारी उसी टीम के अंदर से 4 H1 वीज़ा अप्लाई किया था हमने, को 30 लोगों का, तो उनमें से 4 का वीज़ा जो है ना वो एक्सेप्ट हो गया। अभी वो 4 लोग यहाँ से जा रहे हैं जॉब पे यूएस के अंदर। तो ये भी एक बच्चे के लिए है कि वो यहाँ पे ट्रेनिंग ले, और हम उसका वीज़ा भी अप्लाई करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और वो वीज़ा उसके अला मिलता है और वो चला उसके जाएगा। अलावा भी वहाँ पे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपने प्रोजेक्ट पाकिस्तान देती रहती हैं, जो जहाँ पे लोग जिनको कंप्लीट करते हैं, जी। कंप्लीट करने के बाद रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स जो ऑलरेडी इधर काम कर रहे हैं कंपनीज़ के साथ। जैसे इंडिया के अंदर जो कंपनीज़ बनी हुई हैं, वो इंडियाज़ के अंदर बनी हुई हैं। लेकिन जो लोग भी हैं, वो उनके ऑफ़िसेज़ भी इंडिया के अंदर हैं, काम सारा उनको अमेरिका से मिल रहा होता है। तो ये भी एक हाइब्रिड सिस्टम जी, जो इसीलिए हमने अपना सॉफ्टवेयर जी। हाउस, मैंने कहा इसी हुँ, बिल्डिंग के अंदर हमने सॉफ्टवेयर हाउस बना दिया। उसमें कोई 15 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डाटा साइंस के लोग, और वो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे जो बच्चों को गाइड भी हुँ, करेंगे। हुँ। फिर जो हमने फैकल्टी एंगेज किया है वो सारे के सारे वो हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ताकि वो बच्चे को, अमेरिका के अंदर चलता ही एंटरप्रेन्योर है। तो वो जो अगर बच्चे को, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ना हो, अगर आप नए-नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर ना करें, और अगर आप नई चीज़ों को अपने अंदर जल्दी से अडॉप्ट करने की कोशिश ना करें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमने ये, मैंने पहले आपसे ये कहा कि हमने फैकल्टी और लोग एंगेज ही वो किए हैं जिनका हुँ, फील्ड एक्सपीरियंस है। 15-15, 20-20 साल उन्होंने प्रोफेशनली गुजारे हैं फील्ड के अंदर, सिर्फ एकेडेमिया में नहीं। हुँ,
तो कंप्यूटर साइंस के भी जो लोग हैं जी, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनके अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो हमारी फैकल्टी 6 लोग अभी हमने एंगेज किए हैं। जी, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हाउस अपने इंडिपेंडेंट चला रहे हैं। जी, जी, तो वो जब बच्चे को चीज़ें गाइड करेंगे तो वो उसको उस एस्पेक्ट से ट्रेन कर रहे होंगे कि उसने जी, सिर्फ जॉब नहीं ढूँढनी, जी, जी, उसे अपने लिए कोई बिज़नेस, कोई जी, चीज़, अपॉर्च्युनिटीज़ वो खुद उसने निकालनी है जी, और उन जी, चीज़ों को उसने वो लेके जाना जी, जी, जी। जी, फरहान साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, चलता टीवी को टाइम देने है। का। सर आपका शुक्रिया कि जी, आप यूएसए से आए जी, और आपने टाइम दिया और जी। तो आज हमें जी अलाइंड कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के बारे में पता चला। एक नया कॉलेज तो ज़रूर है लेकिन इसके मकासद बहुत बड़े हैं। ऐसे मकासद जो पाकिस्तान में जब प्रोफेशनल स्टडीज़ शुरू हुई थी, हेल्थ केयर प्रोफेशन शुरू हुआ था, फार्मेसी प्रोफेशन या कंप्यूटर साइंसेज़, तो बहुत कम लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो दी थी और आज तक भी बहुत कम लोग तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन अलाइंड कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ जिनकी टीम ऑलरेडी अमेरिका के अंदर बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफ़ाइड ट्रेन लोग हैं। उन्होंने ऑलरेडी सिस्टम को डेवलप किया हुआ है, ट्रेनिंग के मौक़े अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स को कोचिंग और हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अभी हम डॉक्टर फरहान साहब के साथ थोड़ा-सा टूर भी करेंगे और देखेंगे भी, इनके कैंपस को भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि इनके कैंपस के अंदर कैसी फैसिलिटी है। ऑलरेडी 2 या 3 इनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और अभी बाकी के लिए भी इनटेक के लिए ये जल्दी ले रहे हैं एडमिशन के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर फरहान साहब, थैंक यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।